हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि फ्रैक्शन के सवालों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जब आपको सवाल भिन्न में गिवन होता है तो आप उसे कैसे एचसीएफ उसका फाइंड आउट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको एचसीएफ के विषय में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और हमने विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया और बताया था। और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से गुणनखंड विधि यानी कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों ही विधियों से हमने आपको बताया था कि एचसीएफ दी हुई संख्याओं का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम यहाँ पर कुछ सवाल लेते हैं भिन्न के और आपको बताते हैं कि भिन्न के सवालों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 16 और लिखते हैं प्यारे बच्चों 24 और 36। अगर ऐसी संख्याएं आपको मिलें तो आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर पाएंगे। चूँकि हमने इसके पिछली वीडियो में पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था और समझाया भी था। लेकिन प्यारे बच्चों, आज आपको ऐसे सवाल नहीं मिलने वाले हैं। आज आपको सवाल मिलने वाले हैं फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। कुछ ऐसे आपको सवाल मिलेंगे जैसे 16/7 और 24/35 और 36/105। अब ऐसे सवाल मिलेंगे और पूछेगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों, इसमें बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। मैं बहुत आसान तरीके से बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि ऐसे सवाल जब आपको कभी भी मिलते हैं तो उनका एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी संख्या हमें जो भी नंबर मिलेंगी, जो फ्रैक्शन मिलेंगी, हम क्या करेंगे उनको कि एक इसका मेथड भी होता है, एक इसका रूल भी होता है कि भिन्न के सवालों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो भिन्न होती है, हम सबसे पहले यहाँ पे सारे नंबर्स को नोट डाउन कर लेंगे। 16/7 है और यहाँ पर है 24/35 है और तीसरी संख्या कौन सी है 36/105। तो देखिए, जब हम इन संख्याओं को नोट डाउन कर लेते हैं तो हम उसके आगे क्या करेंगे। देखिए, 16 जो है ये है अंश, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और 7 जो है इसको बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो 16/7, 24/35 और 36/105। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। जब भी कोई भी संख्या का एचसीएफ हम निकालेंगे तो अंश की संख्या का एचसीएफ निकलेगा, जो 16 है, 24 है, 36 है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और जो हर की संख्या में है, 7 है, 35 है और 105 है, इस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं अंश का एचसीएफ और बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, जो हर है, हर का एलसीएम, यानी कि जो अंश है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और जो हर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो इन सब का एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं अंश का एचसीएफ। अंश तो पहले जो जो संख्याएं अंश में हैं, जो जो संख्याएं न्यूमरेटर में हैं, हम उनको पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 16 है, 24 है और 36 है। और बटे में हर का एलसीएम, हर में क्या है, 7 है, 35 है और 105 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 35 और 105, 105। अब ध्यान से देखिए कि सवाल में कह रहा है कि अंश का एचसीएफ, यानी कि 16, 24 और 36 का एचसीएफ। तो हमें 16, 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। हमने एचसीएफ निकालने का भी तरीका आपको
वीडियो में बताया है। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता तो हम यहाँ पर HCF का मतलब सबसे पहले हम आपको बता दें कि HCF इन तीनों नंबरों का ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो इन तीनों नंबरों को एक साथ काट देगा, है ना। और LCM क्या होता है? LCM वह नंबर होता है जो इन तीनों संख्याओं का LCM निकल करके आएगा, वो इन तीनों से एक साथ डिविजिबल होगा, इन तीनों से एक साथ डिविजिबल होगा। तो हम 16, 24 और 36 का सबसे पहले क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। प्यारे बच्चों, HCF देखिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। और आप जब देखिए आपको LCM और HCF पर कई बार आप कई सवाल का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ऐसे देख करके बता देंगे कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, है ना। तो लेकिन आपको सबसे पहले समझना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोई चीज़ को समझ लेते हैं तो आप उसे जीवन भर भूलते नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों समझना है कॉन्सेप्ट को। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए जो HCF होता है, HCF का मतलब होता है कि हम दी हुई संख्याओं का फैक्टर करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 16 है तो 16 का हम फैक्टर कर लेंगे प्यारे बच्चों। 16 का फैक्टर का मतलब क्या है कि इसे तोड़ेंगे, और इसे तोड़ेंगे हम तो ध्यान से देखिए, ये प्यारे बच्चों 2, 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 जा 16, 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16, इस तरह से कुछ टूटेगा। और जो हमारा दूसरा नंबर है 24, वो भी हमारा कुछ इसी तरह से टूटेगा प्यारे बच्चों। 2 दूना 4, दूना 8 और 8 त्रिक 24। और जो हमारा आखिरी नंबर है, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 36 का, तो ये भी प्यारे बच्चों कुछ इसी अंदाज में इसके फैक्टर आएंगे। देखिए 2 दूना 4 और 4 तियां 12 और 12 तियां 36। हमने इन नंबर्स के फैक्टर को निकाल लिया, है ना। तो देखिए फैक्टर मतलब हमने कहा कि HCF में जो नंबर्स दिए रहते हैं उनका HCF निकालना रहता है, तो हमें उन नंबरों का फैक्टर निकालना रहता है। और फैक्टर में देखेंगे कि जो जो नंबर कॉमन होते हैं, जो जो नंबर कॉमन होते हैं वही HCF कहलाते हैं। अब इन सब में हमने देखो 16 का, 24 का और 36 का फैक्टर निकाल दिया है। और फैक्टर में देखिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो तीनों में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है ना प्यारे बच्चों। और दूसरी बात क्या है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 2 है तो हम यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए लगा दिया कि कोई ना कोई नंबर अभी इसमें और हमको मिलेगा जो तीनों में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, ये भी तीनों जगह अवेलेबल है, तो हम यहाँ 1 2 और लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों जगह अवेलेबल हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर इसमें 3 नहीं है। तो जो नंबर तीनों जगह तीनों के फैक्टर में होंगे हमको वही नंबर लेना है, अदरवाइज हमें नंबर्स को छोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऐसे थे, 2 बार 2 हमको ऐसे मिले जो तीनों जगह उपलब्ध थे, तो हमने उनको यहाँ पर ले लिया और आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये हो गया इसका HCF, और हम बटा है तो बटे का साइन लगाएंगे, और हम 7, 35 और 105 का LCM निकालेंगे। अब प्यारे बच्चों अगर आपको पता हो तो देखिए जब हम किसी भी संख्या का LCM निकालते हैं तो LCM में सबसे बड़ी संख्या जो होती है बाकी की छोटी संख्याएं अगर उसको काट देती हैं, बाकी की छोटी संख्याओं से अगर वो डिविजिबल होता है तो सबसे बड़ा नंबर ही उसका LCM हो जाता है। जैसे देखिए 105 35 से भी डिविजिबल है और 105 7 से भी डिविजिबल है। 15 सत्ते 105 होता है और 35 तिहैया 105 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 105 नंबर है ये ही हमारा LCM होगा,
क्यों होगा? क्योंकि बाकी के दो छोटे नंबरों से ये पूरी तरीके से कट जा रहा है ना प्यारे बच्चों। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब मोर देन टाइम प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम पर, एचसीएफ पर, तो आप भी ऐसे नंबर्स को देखेंगे तो देख करके चुटकियों में ही बता देंगे कि हाँ यही नंबर इसका एलसीएम होगा और यही इसका एचसीएफ होगा। तो आइए, लेकिन हमने कहा कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमको समझना है पहले, फिर उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आइए 7, 35 और 105 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 7 और 35 का मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें चूंकि हमारे पास स्पेस हो जाए और हम इसका आपको एलसीएम लेकर के बता पाए, है ना बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, हम 7, 35 और 105 का एलसीएम निकालते हैं। हमने पिछली भी वीडियो में बताया था कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। तो आइए हम आपको बताते हैं 7, 35 और 105। हमने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 35 और यहाँ पर 105। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। हमने कहा कि नंबर चाहे जितने हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या उससे अधिक नंबर्स हो, तो जब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना रहता है तो हम उन नंबर्स को एक साथ ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर नंबर के लेफ्ट से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और नंबर के जस्ट नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं है ना प्यारे बच्चों। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और हम नंबर के लेफ्ट साइड से सबसे छोटे नंबर से इसे काटने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे छोटे नंबर से हम काटेंगे। 2 से तो क्या कोई चीज़ कटेगी? 2 से कुछ भी नहीं कटेगा। अच्छा, 3 से ये भी नहीं कटेगा और 5 से काटेंगे तो हाँ ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो आइए 5 से हम इसको काटते हैं। हमने ये कहा कि अगर 5 की टेबल में 7 नहीं आएगा तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों। और देखिए 5 की टेबल में 7 बार में 35 आएगा तो हम यहाँ पे 7 भी लिख देंगे। और 5 की टेबल में 105 कितनी बार में आएगा? तो ये 21 बार में आएगा। 21 पंचवा 105, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए 5 दूना 10 और ये 5 एकम 5। एक को मैं अच्छे से बना दूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये किससे कटेगा? अब मुझे लगता है कि यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और ये भी 7 से कट ही जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में 21 3 बार में आता है। तो देखिए 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 3 21। अब देखिए ये एक मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से कट गया है और ये 3 है तो हम इसे 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3। अब प्यारे बच्चों देखिए, हमने बताया था कि एलसीएम में जब यहाँ पर 1 आ जाए तो इसका मतलब हमारे जो नंबर थे जिनका हमें एलसीएम निकालना था वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो गए हैं और जिन जिन नंबरों से हमने इनको काटा है ये नंबर्स कहलाते हैं प्राइम डिविजर। तो प्राइम डिविजर को आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे और जो भी प्रोडक्ट हमारा निकल करके आएगा वही इन नंबर्स का एलसीएम कहलाएगा। तो अब हम देखिए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला इनका, तो एलसीएम हमने किन किन नंबरों का निकाला था? 7 का, 35 का और एंड 105 का। अब देखिए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। तो आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 सते 35 और 35 तियां 105। हमने पहले भी बताया था आपको यहाँ पर कि यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है ये इन दो नंबरों से डिविजिबल है, इसीलिए 105 ही इसका एलसीएम होगा। तो हमने एचसीएफ इसका निकाल लिया था, 4 होगा और एलसीएम इसका निकल करके आ गया 105। अब 105 आ गया, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और 4 बटे 105। अगर ये कटेगा तो इसे काट लेंगे, नहीं कटेगा तो आई थिंक ये कटेगा भी नहीं और यही नंबर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। किसका? इन फ्रैक्शंस का, 16 बटे 7, 24 बटे 35 और 36 बटे 105 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन के सवाल या भिन्न के सवाल आपको मिलेंगे तो आप उनका एचसीएफ बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।